अस्सलाम वालेकुम। नहीं जी, आप तमाम दोस्तों के लिए खुशखबरी कि इस वीडियो के अंदर जो है वो हम सीखने जा रहे हैं हाउ टू अप्लाई गूगल एडसेंस। कि आपकी जो है वो इंतजार की घड़ियां खत्म हो गई हैं। आपने गूगल एडसेंस अप्लाई कैसे करना है? देखें, काम करने से पहले एक चीज जो है वो आप समझ लें कि जो आप पीछे ब्लॉग बनाते आ रहे हैं, गूगल एडसेंस का एल्गोरिथम क्या है आपको मैं बता दूं सारा। कि आपकी डोमेन जो है, डोमेन आपकी कम से कम 30 डेज ओल्ड होनी चाहिए, यानी कि 30 दिन पुरानी। आप आज डोमेन ले रहे हैं, आपने उसके ऊपर आज ही जो है वो होस्टिंग के साथ लिंक करके वर्डप्रेस इंस्टॉल कर दिया, सारा कुछ करके आपने उसके ऊपर आर्टिकल डालना शुरू कर दिए, तो आपने कम से कम 30 दिन जो है वो वेट करना है, उसके ऊपर रेगुलर वर्क करना है। आप 2 दिन छोड़ के एक आर्टिकल डालें या आप एक दिन का एक आर्टिकल डालें, अगर आप कहते हैं कि मुझे जो है वो 100% जो है वो अप्रूवल मिले, तो मैं आपको कहूंगा कि आप जो है वो डेली बेस के ऊपर वर्क करें। ज्यादा ना टाइम दें, एक आर्टिकल डेली के ऊपर जो है वो पोस्ट करते जाएं। देखिए, वैसे तो हम जो है वो 15 से 20 आर्टिकल्स के ऊपर भी जो है वो एडसेंस अप्रूव करवा लेते हैं। ऐसा नहीं मैं कहता कि आपको 30 ही आर्टिकल जरूरी है, मैं तो 10 आर्टिकल के ऊपर भी जो है वो एडसेंस अप्रूव करवा लेता हूं। उसकी रीजन ये होती है कि हम आर्टिकल जो है वो लेंथ उनकी बड़ी डाल देते हैं, 2000 वर्ड 3000 वर्ड का जो है वो एक आर्टिकल डाल देते हैं। तो आपको मैं रिकमेंड करूंगा, अगर आप कहते हैं कि आप 100% जो है वो आपको अप्रूवल मिले, रिजेक्शन ना मिले, तो आप क्या करें, डेली बेस के ऊपर एक आर्टिकल पब्लिश करें। आज आपने डोमेन परचेज की, तो आज से आप काम शुरू कर दें। आप रोजाना का एक आर्टिकल जो है वो तसल्ली के साथ उसके ऊपर जो है वो काम करें। इस तरह आपके क्या होंगे, 30 दिन पूरे हो जाएंगे। 30 दिन आप रेगुलर काम कर रहे होते हैं ना। देखिए, गूगल बच्चा नहीं है, हम एडसेंस सेलिंग का काम भी करते हैं और हमें जो है वो ट्रिक्स वगैरह भी आजमाते हैं। तो गूगल बच्चा नहीं, इतनी बड़ी इंटरनेशनल कंपनी है, वो देख लेता है बंदे की जो है वो एक्टिविटी, देख लेता है कि यार ये बंदा जिसने अप्लाई किया है एडसेंस के लिए, ये कितनी देर से काम कर रहा है, इसने एक्चुअल काम कितनी देर पहले शुरू किया और क्या ये रेगुलर बेस के ऊपर काम कर रहा है या इस बंदे का इंटरेस्ट भी है। तो जब आप रेगुलर जो है वो 30 दिन मुसलसल हर दिन एक पोस्ट डालते हैं ना, तो गूगल समझ जाता है कि यार ये बंदा इंटरेस्टेड है इस काम के अंदर, ये बंदा आगे लॉन्ग टाइम चलेगा। जब आप करते हैं कि यार एक पोस्ट आज डाल दी, हफ्ते बाद 2-3 इकट्ठी डाल दी, और फिर जो है वो 5-6 दिन का गैप करके जो है वो 2-3 और डाल दी, फिर आप जो है वो 10 दिन का गैप डाल के एक आधी पोस्ट फिर डाल दी, तो इससे जो है वो गूगल एडसेंस जो है वो, यानी कि गूगल जो है वो समझता है कि ये बंदा जो है इसको इतना कोई इंटरेस्ट नहीं है, बस ये तीर तुक्के चला रहा है। ये देख रहा है कि जब इसको टाइम मिलता है तो ये जो है वो इसके ऊपर वर्क करता है, तो उसके अंदर जो है वो अप्रूवल के चांसेस थोड़े से जो है वो कम हो जाते हैं। मैं ये नहीं कहता कि वो अप्रूव करते नहीं है, मैं ये कह रहा हूं कि चांसेस जो है वो कम हो जाते हैं, क्योंकि वो गूगल एडसेंस जो है वो कहते हैं हमें जो है वो रेगुलर बंदा हो। आप रूटीन बना सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आप डेली एक पोस्ट करें। मैं एक बात कर रहा हूं कि आप रूटीन बना सकते हैं कि आप कहते हैं जी मैं एक पोस्ट आज मैंने डाली और उसके बाद एक पोस्ट हफ्ते बाद मैं डालूंगा। यानी कि आप जब गूगल के एल्गोरिथम वो चेक करेगा, वो कहेगा ये बंदा जो है शुरू से ही वीक के बाद एक पोस्ट डालता है, तो उस सूरत में फिर आपको जो है वो वेट करना पड़ेगा तब तक जब आपके जो है वो 20-25 आर्टिकल जो है वो ना हो जाए। तो ये हो गया। मैं आपको, मेरी फर्स्ट रिकमेंडेशन यही है कि अगर आप लॉन्ग टाइम जो है वो काम करने जा रहे हैं, लाइफ टाइम इससे अर्न करना जा रहे हैं, तो मैं आपको कहूंगा कि कम से कम पहले 30 दिन जो है वो आप रेगुलर बेस के ऊपर काम करें। 30 दिन 30 आर्टिकल, 30 आर्टिकल्स के बाद आप अप्लाई करें। मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूं कि आपको 100% जो है वो अप्रूवल मिलेगी, रिजेक्शन नहीं मिलेगी। अब बात कर लेते हैं कि अप्रूवल मिलनी कैसे है। यानी कि 30 दिन पुरानी आपके पास डोमेन होनी चाहिए, आपके पास एक अदद जीमेल आईडी होनी चाहिए। जीमेल आईडी बनानी मैंने शुरू के अंदर सिखा दी है, आप बना सकते हैं कैसे बनती है। एक अदद आपके पास जीमेल आईडी होनी चाहिए, और एक अदद आपके पास एड्रेस होना चाहिए, और एक अदद आपके पास मोबाइल नंबर होना चाहिए, और एक अदद आपके पास आपका ब्लॉग होना चाहिए। ये सारी चीजें आपको चाहिए गूगल एडसेंस अप्लाई करने के लिए। अब आपने जो मोबाइल नंबर यूज करना है वो आपने देख लेना है, उससे पहले आपने कभी जो है वो गूगल एडसेंस के लिए वो मोबाइल नंबर यूज ना किया हो। जो आप एड्रेस यूज करने जा रहे हैं आपने वो देख लेना है कि उससे पहले आपने कभी एडसेंस अप्लाई करते वक्त वो एड्रेस नहीं दिया हो। इसी तरह आप जो जीमेल आईडी यूज करने जा रहे हैं आपने वो देख लेना है कि उससे पहले आपने कभी भी जो है वो उसको गूगल एडसेंस के लिए अप्लाई ना किया हो। इसी तरह जो साइट के ऊपर आप अप्लाई करने जा रहे हैं वो साइट आपने कभी भी जो है वो पहले गूगल एडसेंस के लिए अप्लाई ना की हो। तो ये सारी चीजें आपकी फ्रेश हैं, फ्रेश। तो आपने क्या करना है, आपने गूगल एडसेंस जो है वो अप्लाई करना है।
अब अप्लाई करने से पहले आपकी साइट के ऊपर मैंने बता दिया क्या क्या रिक्वायरमेंट होनी चाहिए और आर्टिकल भी आपको बता दिए। उसके लिए साथ में जो है कुछ पेजेस जो है वो जरूरी हैं, जो कि मैंने आपको हाउ टू क्रिएट अ पेजेस वाले सेक्शन के अंदर मैंने आपको सिखाया कि आप पेज कैसे क्रिएट करते हैं और वो आपके पेजेस होने चाहिए। अब हम जो है वो आगे चल के स्क्रीन के अंदर देख लेते हैं कि हमने गूगल एडसेंस असल में अप्लाई करना कैसे है। तो वो सारी चीजें आप आगे स्क्रीन के ऊपर देखें। तो हम जो है वो अपनी स्क्रीन पर जो है वो आ चुके हैं और इस वीडियो के अंदर हम असल में जो है वो गूगल एडसेंस अप्रूवल के बारे में जो है वो सीखने जा रहे हैं। देखें, पहले जो है पिछली ट्रेनिंग जितनी भी गुजर कर आ गई है वो आपको प्रैक्टिकल वर्क सिखा रहे थे। अब मैं आपको गूगल एडसेंस अप्रूवल की रिक्वायरमेंट बता दूं कि भाई देखें, मैं तो ट्रेनिंग बना रहा हूं, इस वजह से मैं जो है वो जल्दी से मैंने कोर्स कंप्लीट करने की वजह से मैंने जो है अप्लाई कर दिया, ठीक है। लेकिन मैंने आपको ये तरीका सिखाना था। अगर मैं जो है ये पूरा टाइम देता इस डोमेन के ऊपर तो मुझे जो है कम से कम 30 दिन इस वीडियो के लिए वेट करना पड़ना था। एनीवे, मैं जो है आपको तरीकाकार बता दूं, आपने कम से कम जो है वो 30 दिन पुरानी जो है वो डोमेन करनी है, यानी कि 1 मंथ ओल्ड डोमेन। अब उसके 1 मंथ के पीछे आप उसकी जो है वो प्लानिंग समझिए कि यार 1 मंथ ओल्ड क्यों कह रहा है। 1 मंथ ओल्ड से मुराद के वो चाहते हैं कि आप 1 मंथ तक जो है वो अपने ब्लॉग के ऊपर वर्क करें, रेगुलर बेस के ऊपर। आप डेली बेस के ऊपर एक आर्टिकल डालते जाइए। आप देखें, जब आपने लाइफ टाइम पैसे कमाने हैं तो एक महीना आप थोड़ा सा जो है वो टाइम निकालें, डेली जो है वो थोड़ा सा टाइम निकालें और डेली की एक पोस्ट करें। एक पोस्ट डेली की करेंगे, 30 दिन के अंदर 30 पोस्टें हो जाएगी। आपकी रेगुलरिटी जो है वो उनको शो होगी कि ये बंदा जो है रेगुलर है और 30 दिन से मुसलसल काम कर रहा है और हमें जो है इस बंदे को जो है वो एडसेंस अप्रूवल देनी चाहिए कि ये सिंसियर होके काम करना चाह रहा है और इसने काम भी अच्छा किया है। एक तो ये आपको बेनिफिट मिलेगा और प्लस पॉइंट मिलेगा कि आप 30 दिन तक, अगर आप डोमेन आज आपने परचेज की और आप जो है उसको 30 दिन तक जो है वो आप उसके ऊपर डेली बेस के ऊपर एक एक आर्टिकल डालते गए तो 30 आर्टिकल 30 दिन पुरानी डोमेन 31वें दिन आप जो है अप्लाई कर सकते हैं। सेकंड, आपके जो है वो जितने मैंने आपको ट्रेनिंग के दौरान जो है पिछले पेजेस बनाने सिखाए हैं ना, कि आप होम, अबाउट अस, प्राइवेसी पॉलिसी, कुकीज पॉलिसी, डिस्क्लेमर, टर्म्स एंड कंडीशन और कॉन्टेक्ट अस, ये पेजेस भी आपने लाजमन बनाने हैं, ठीक है। और आपने जो है अपने पेज यानी कि ब्लॉग की जो है वो कस्टमाइजेशन भी कंप्लीट कर लेनी है। जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो के अंदर भी सिखा दिया कि आपका जो है ब्लॉग एक सिंपल और अट्रैक्टिव जो है वो नजर आना चाहिए। जैसे कि मैं यहाँ पर जो है अपनी साइट को आपको विजिट करवा के दिखा देता हूँ, जिसके ऊपर अभी हम जो है वो अप्लाई करने वाले हैं। तो इस तरह के सिंपल ब्लॉग के ऊपर जो है वो गूगल एडसेंस जो है वो जल्दी जो है वो ऐड यानी कि देने के लिए रजामंद हो जाता है, वो जल्दी अप्रूवल कर देता है। तो आप इस तरह का जो है वो लगाएंगे। एनीवे, हम जो है वो जा रहे हैं गूगल एडसेंस अप्रूवल के लिए। तो इसके लिए आपको चाहिए फ्रेश जीमेल आईडी। फ्रेश से मुराद कि उसके ऊपर कभी भी जो है वो आपने गूगल एडसेंस अप्लाई ना किया हो। बेशक वो साल पुरानी है, 2 साल पुरानी है, 10 साल पुरानी है, कोई मैटर नहीं है, कोई इशू नहीं है। आपके पास फ्रेश डोमेन से मेरा कहने का मकसद कि उसके ऊपर गूगल एडसेंस अप्लाई ना किया हो। इसी तरह फ्रेश मोबाइल नंबर जिसके ऊपर कभी जो है वो आपने पहले गूगल एडसेंस अप्लाई के लिए कोड ना मंगवाया हो। इसी तरह आपका जो है घर का एड्रेस, और उसका भी यही सिचुएशन है कि आपने पहले कभी कोई उसके ऊपर अप्रूवल ना ली हो। चलें फिर अपने जो है वो मकसद की तरफ चलते हैं। आज बिस्मिल्लाह करते हैं, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, सारे बिस्मिल्लाह पढ़ के जो है वो गूगल एडसेंस अप्रूवल के लिए आप सबमिट करें, अप्लाई करें। मैं यहाँ पे गेट स्टार्टेड के ऊपर करता हूँ क्लिक। अब गूगल एडसेंस आपने खोलना कैसे है, अब इसकी वेबसाइट क्या है, google.com/adsense, ये इसकी साइट। अगर आप वैसे गूगल के अंदर खोलना चाहते हैं तो आप यहाँ पे गूगल के अंदर एडसेंस ये टाइप कर दीजिएगा खाली, आपको यहाँ पर जो है वो ये इसकी साइट का लिंक मिल जाएगा। यहाँ पर आएंगे तो सेम वही साइट, यहाँ पर आप करते हैं गेट स्टार्टेड। गेट स्टार्टेड के ऊपर आप करते हैं क्लिक। गेट स्टार्टेड के ऊपर क्लिक करने के बाद हमारे पास आता है कि आपकी साइट का यूआरएल क्या है। ये मैं इस साइट का यूआरएल कॉपी करता हूं और यहां पर आपने जो है साइट का यूआरएल देते वक्त आपने देख लेना है कि आपने अपना असल यूआरएल देना है। यहाँ पे वो एग्जाम्पल दे रहा है www.example.com, तो आपने यही तरीका फॉलो करना है। आपने ये HTTP वगैरह को छोड़ दें। ये मैंने अपना दे दिया यूआरएल। यूआरएल देने के बाद यहाँ पर जो है मेरा ईमेल एड्रेस मेरा यही है जो मेरा लॉगिन है, जो मैंने जो है बनाया था, आपको सिखाया था। ये मेरा ईमेल एड्रेस हो गया। उसके बाद ये कहता है गेट हेल्पफुल एडसेंस इन्फो एट
डैट ईमेल एड्रेस। मैं कहता हूं यस हेल्पफुल, कोई भी इन्फो तो मुझे सेंड कर दीजिएगा। यहां पे सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर आप करेंगे क्लिक। सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करने के बाद हमारे पास नेक्स्ट मरला आ गया जी। यहां पर हम जो है वो करेंगे सिलेक्ट कंट्री। यहां पे जो है मैं करता हूं पाकिस्तान, कि मैं पाकिस्तान में रहता हूं, पाकिस्तानी एडसेंस चाहिए मुझे। और ये आपने जो है उनका जो है टर्म्स एंड कंडीशन जो है वो सारी रीड कर लेनी है। यहां पे इसको कर दीजिएगा यस आई हैव रीड एंड एक्सेप्ट द एग्रीमेंट। और उसके ऊपर आपने कर देना है क्रिएट अकाउंट। क्रिएट अकाउंट के ऊपर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके पास जो है वो नेक्स्ट स्टेप की तरफ आप बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट स्टेप के ऊपर आपसे वो कहता है ये जो है आप देख लें क्या चीज है, कंट्रोल योर एड। इसको हम कर देते हैं गेट स्टार्टेड। गेट स्टार्टेड के ऊपर करने के बाद जो है यहां पर वो आपसे कहता है कि अपना नेम दो, अपना जो है वो एड्रेस दो, जो भी चीजें आपने देनी है वो सारी यहां पर आप देते हैं। मैं यहां पर जो है इसको नेम को कर देता हूं खत्म। मैं यहां पर देता हूं अपने नेम से। मैं पहले ऑलरेडी जो है वो बना चुका हूं। आपका एक नाम से एक ही जो है वो एडसेंस अकाउंट जो है वो अप्रूवल मिलती है। अगर आप एक से ज्यादा एडसेंस अप्रूवल लेना चाहते हैं तो फिर आप अपने भाई बहन अम्मी अब्बू रिश्तेदार किसी का भी जो है वो नाम यूज करके जो है वो आप एडसेंस अप्रूवल ले सकते हैं। ठीक है। यहां पर एक चीज और आती है कि आप कहते हैं जी एक एड्रेस के ऊपर जो है वो एक से ज्यादा, मैं 10-12 जो है वो एडसेंस एक एड्रेस के ऊपर ही जो है वो यूज कर रहा हूं। तो उसके लिए मैं क्या करता हूं, फॉर एग्जांपल मैं आपको यहां पर जो है वो एक पहले एड्रेस की एग्जांपल देता हूं। अप्रूवल के लिए मैं यहां पर दे देता हूं पहले तो अपने, मैं अपने भाई के नाम पे बनवाता हूं। यहां पर मैं आपको एड्रेस का जो है वो समझाने लगा हूं। जैसे कि मैं अब ये मेरा एड्रेस है, एक मैंने इस एड्रेस के ऊपर अप्रूव करवा लिया। अब मैं सेकंड अगर अप्लाई करना चाहूंगा तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, इसकी चेंजिंग करूंगा। जैसे कि मैं यहां पे हाउस नंबर ये लगा दिया, यहां पर जो है मैं कॉमा लगा देता हूं, यहां पर जो है इसको कश्मीर ब्लॉक रहने देता हूं और जो है इसको यहां से उठा के मैं एड्रेस लाइन 2 के अंदर डाल देता हूं। दूसरा मैंने इस तरह कर लिया। अब तीसरे की दफा आप यहां पे जो है इसको थोड़ा सा चेंज कर दें, हाउस नंबर इस तरह कर दें। आप अल्लामा इकबाल के से पहले कोई नियर जो है नियर ये डाल दें। इस तरह यानी कि आप अपने एड्रेस के अंदर एड्रेस हो तो सेम कि आपका जो लेटर आए वो पहुंचे उसी एड्रेस के ऊपर, लेकिन एड्रेस को लिखते वक्त आपने जो है वो चेंजिंग करनी है। ठीक है। ये आपने जो है वो लाजमी से जो है वो चेंजिंग कर लेनी है। अगर आप ये चेंजिंग नहीं करेंगे तो आपको जो है वो इशू आएगा। जैसे कि मैं यहाँ पे जो है वो डाल लेता हूँ, ये मेरा जो है यहां पर आ जाता है जी लाहौर सिटी। ये मेरा पोस्टल कोड आ गया। फोन नंबर यहां पर ऑप्शनल है, आप देना चाहें तो दे सकते हैं। बास टाइम ये फोन नंबर मांग लेता है, बास टाइम नहीं मांगता। अगर तो आप पहले जो है फोन नंबर दिए बगैर आगे जाइएगा, अगर तो जाता है तो बहुत ही बेस्ट है, अगर नहीं जाता तो आपको फोन नंबर देना पड़ेगा। अब बात आती फोन नंबर कहां से देंगे आप, तो एक के ऊपर एक फोन नंबर यूज होता है, दूसरे के ऊपर दूसरा अलग से यूज होता है। ठीक है। फोन नंबर बल्क के अंदर कैसे लेते हैं वो मैं एडसेंस सेलिंग वाले जो है सेक्शन के अंदर बताऊंगा। आप वो सेक्शन देखिएगा, आपको आइडिया हो जाएगा कि बल्क के अंदर जो है वो कैसे जो है वो आप ले सकते हैं फोन नंबर। मैं यहां पर सबमिट करता हूं। सबमिट करने के बाद जो है वो हम देखते हैं नेक्स्ट जो है वो ये हमसे कोड मांगता है, मोबाइल नंबर मांगता है या नहीं मांगता। अगर तो मांगता है तो हमें देना पड़ेगा मोबाइल नंबर, अगर नहीं तो हमें जो है वो आगे ले जाएगा। नहीं मांगा जी उन्होंने मोबाइल नंबर, हमारे लिए जो है अच्छा हुआ। यहां पर अब आता है ये कनेक्ट योर साइट टू एडसेंस। अब ये हमें जो है उन्होंने कोड जो है वो भेजा है। ये कोड उन्होंने कहा जी आप अपने जो है एडसेंस के यानी कि HTML के अंदर जाके हेड सेक्शन के अंदर जो है जाके आप डालेंगे। ये उन्होंने ये स्क्रीन के अंदर दिखा दिया यहाँ पर कि आप इस तरह डालेंगे। मैं इसको जो है यहाँ से कर लेता हूँ कॉपी,
कॉपी करने के बाद मैं अपने चला जाता हूँ डैशबोर्ड के अंदर और यहाँ पे अपीयरेंस के अंदर जाके थीम एडिटर के अंदर चला गया। थीम एडिटर के अंदर जाने के बाद जो है मैं यहाँ पे जाऊंगा इसके अपने थीम के हेडर के ऊपर, यानी कि अपने जो है इस थीम के हेड सेक्शन के अंदर जाऊंगा। यहाँ पर आपके पास इस साइड के बार के ऊपर आपके पास वो सारी ऑप्शंस आ जाती हैं जिसको आप चूज करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे इसको आई अंडरस्टैंड जो है वो मैं कर लेता हूँ कि जी मैं वाकई जो है यहाँ पे कुछ काम करना चाह रहा हूँ, तो ये आपसे पूछेगा तो आपने आई अंडरस्टैंड जो है वो कर देना है इसको, और इससे परमिशन लेके अपने थीम के इंटरनल जो है सेक्शन में घुस जाना। यहाँ पर आ गए और यहाँ पर आपने साइड बार के ऊपर जो है वो देखना है, यहाँ पे थीम हेडर, आपको ये थीम हेडर मिल गया, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे। क्लिक किया आपने थीम हेडर के ऊपर, अब जो है आप क्या करेंगे नेक्स्ट, आप यहाँ पे जो है इसके ये सारी जो है कोड वगैरह यहाँ पर ओपन हो जाएंगे। ये ओपन हो गया। अब ये मेरे पास हेड सेक्शन है और ये हेड क्लोज हो रहा है, यहाँ से हेड शुरू हो रहा है, यहाँ पे हेड क्लोज हो रहा है, तो मैंने इसके बीच में कहीं पे भी जो है वो डाल सकता हूँ। मैंने यहाँ पे हेड के एंड पे रख के मैंने एंटर प्रेस किया। एंटर प्रेस करने के बाद जो कोड मैंने कॉपी किया था ये वाला, ये कोड यहाँ से मैंने कॉपी किया। कॉपी करने के बाद यहाँ पे जो है मैं कर देता हूँ पेस्ट, कंट्रोल वी की मदद से मैंने पेस्ट कर दिया और इसको कर देता हूँ अपडेट फाइल। अपडेट फाइल कर दिया और जो है अब ये इधर सेव जैसे ही होगा तो फिर मैं आपको बताता हूँ कि आपने नेक्स्ट उधर जो है उसको सबमिट कैसे करना है। ये फाइल एडिटेड सक्सेसफुली। अब आपने यहाँ पे गूगल एडसेंस के अंदर आ जाना वापस और यहाँ पे आई हैव पेस्टेड द कोड इनटू माय साइट, आप इसके ऊपर जो है वो क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे करेंगे डन। डन करने के बाद जो है आपका ये कोड चेक करेगा, उन्होंने मैसेज दे दिया द कोड वाज फाउंड, और आप कर देंगे गॉट इट। अब यहां से आपका जो है वो काम होता है शुरू। शुरू से मुराद के आपने जब तक गूगल एडसेंस अप्रूवल नहीं देता तब तक आपने डेली एक आर्टिकल डालते रहना है, ठीक है। अब यहां पे हो सकता है बास टाइम आपको रिजेक्शन भी आ जाए गूगल एडसेंस की तरफ से कि रिजेक्ट है आपका, हमारी पॉलिसी के मुताबिक है नहीं सही, तो उसके लिए आपको क्या करना है, उसके अंदर कुछ अपने कंटेंट के अंदर चेंजिंग लेकर आएंगे, यानी कि कुछ मजीद कंटेंट जो है वो डालेंगे और जो है उसके बाद उसको रीसबमिट कर देंगे। परेशान नहीं होना, बास टाइम ऐसा भी हमारे साथ चांस होता है कि हमें एक ही साइट के ऊपर अप्रूवल के लिए 8-8 10-10 दफा जो है वो रिजेक्शन मिलती है, लेकिन हम फिर उसके अंदर कुछ मजीद एडिशन करके हम जो है उसको रीसबमिट करते रहते हैं। तो ऐसा नहीं है कि गूगल एडसेंस अप्रूवल देता ही नहीं है, बास टाइम बाय चांस होता है कि आपको रिजेक्शन भी मिल जाती है, हमें भी मिल जाती है कभी कभार। ऐसा नहीं कि हम जो भी अप्लाई करते हैं एग्जैक्ट जो है वो हमारी फौरन जो है अप्रूवल कर लेता है, तो रिजेक्शन और अप्रूवल तो साथ साथ चलता है। तो अगर आपको बाय चांस किसी को जो है किसी भी दोस्त को बहन भाई को रिजेक्शन आती है, तरीकाकार प्रोसीजर यही है पीछे जो मैं करके लेकर आया हूं। अगर आपको रिजेक्शन आती है तो आप उसको रीसबमिट करेंगे, थोड़ा सा उसके अंदर कंटेंट ऐड करेंगे और डालेंगे और उसको रीसबमिट करते जाइएगा। 5 दफा करे 6 दफा करे, आपने जब तक अप्रूवल नहीं देता आपने रीसबमिट करना है। एक हमारे साथ जो है पिछले जो है कुछ 6 माह पहले एक केस स्टडी हुई थी, एक क्लाइंट की साइट थी हमारे पास, उसके ऊपर जो है वो हमने तकरीबन ये समझ लें कि 2.5 मंथ तक हमने उसको रीसबमिट करते रहे। आखिरकार उन्होंने थक हार के जो है वो हार मान ली, हमारा एडसेंस अप्रूव कर दिया उन्होंने। तो मैं इसलिए आपको ये पहले बता रहा हूं कि आपके जेहन में होना चाहिए कि यार बास टाइम जो है वो रिजेक्शन मिल जाती है। देखें यहां पे जब आप कोई काम करते हैं, अब अगर इम्तिहान देने जाते हैं आप, उसके अंदर आप बास टाइम फेल भी हो जाते हैं, तो इसमें कोई बात नहीं, ये समझ लें कि आपका इम्तिहान है, आपके काम का इम्तिहान है। बाकी आप बल्क के अंदर एडसेंस जो है वो कैसे अप्रूव करवाते हैं या जल्दी एडसेंस कैसे अप्रूव करवाते हैं, उसके लिए जो है वो उसका गूगल एडसेंस सेलिंग बिजनेस वाला सेक्शन भी देख लीजिएगा, उसके अंदर भी मैंने कंप्लीट डिटेल के साथ जो है वो बता दिया है। तो इस तरह जो है वो आपका ये एडसेंस जो है वो अप्रूवल होती है। अब मैं आपको जीमेल जाके ओपन करके दिखा देता हूं कि हमारी जो साइन अप हमने किया था, यहां तक अभी तक ये इन्होंने जो है बात खत्म होगी। अब हमने जो साइन अप किया जीमेल के अंदर जो है इनकी ईमेल्स आती हैं, वो ईमेल्स मैं आपको दिखा देता हूं कि किस तरह की ईमेल्स आती हैं। ये आ गया जी गूगल एडसेंस वेलकम, लेट्स गेट यू अप एंड रनिंग। ये एक आपको वेलकम ईमेल आ गई। एक आपकी पेमेंट जो है वो कंटेंट इंफॉर्मेशन के बारे में जो है ईमेल आ जाएगी।
ये आपकी वेलकम ईमेल है, और ये आपकी जो है वो पेमेंट की जो है वो ईमेल है। अब अगर आपको, अभी मैंने ये अप्लाई किया, अब अगर आपको कोई रिजेक्शन आती तो वो किस तरह की आती, मैं आपको यहाँ पे कोई अपना पुराना कोई रिजेक्टेड जो है वो अकाउंट जो है वो दिखाता हूं मैं इसको। फॉर एग्जांपल यहाँ पर जो है वो देखता हूँ कि किसी में जो है वो मैंने किया हो। मैं एक मिनट आपको दिखाता हूँ, मैं आपको जो है वो दिखाऊं कि आपको किस तरह का कोई एरर आ सकता है। जैसे कि ये गूगल एडसेंस की ये आप देख सकते हैं, ये आया यू नीड टू फिक्स, ठीक है, योर एप्लीकेशन स्टेटस। मैं जो है यहाँ पर गूगल एडसेंस के ऊपर चला जाता हूँ और यहाँ पर आपको दिखाता हूँ। बास्ट टाइम जो है इस तरह के जो है वो इश्यूज आ जाते हैं, तो उनसे जो है वो घबराना नहीं है आपने। ये अब मैं दूसरा एडसेंस जो है वो लॉगिन करके आपको दिखाने लगा हूँ कि इसके ऊपर क्या इशू जो है वो आ रहा है। तो इस तरह के इशू आ जाते हैं, जैसे कि वी फाउंड पॉलिसी वायलेशन ऑन, ठीक है, ये साइट के ऊपर। तो इस तरह के इशू आ जाते हैं बास टाइम। तो उसका आपने जो अगर कोई आपको मसला आता है तो आप जो है ये देखें, वैल्यूएबल इन्वेंट्री स्क्रैप्ड कंटेंट से मुराद कि आपका कंटेंट जो आपने डाला हुआ है वो टोटल कॉपी शुदा, यानी कि वो कॉपीराइटेड मटेरियल आपने डाला है, चाहे उसके अंदर पिक्चर्स कॉपीराइटेड है, चाहे जो है उसके अंदर आर्टिकल कॉपीराइटेड है। तो आपको जो है इस तरह के इश्यूज जो है वो फेस करने पड़ सकते हैं। तो आपने घबराना नहीं है। आई कंफर्म के ऊपर आपने सबमिट क्लिक करना है और सबमिट एप्लीकेशन करना है। अपनी साइट को पहले जो इशू हैं वो आपने चेंज करने, उसके बाद आपने जो है ये करके यहाँ पे आपने ये कोड कॉपी करके अपनी साइट के उसके अंदर डाल देना और यहाँ पर जो है वो आपने इसको आई हैव पेस्टेड और ये आपने कर देना डन। तो इस तरह आप जो है अपना कंप्लीट जो है सेटअप कर सकते हैं दोबारा, यानी कि एडसेंस को रीसबमिट आपने इस तरह करना होता है। अगर कोई आपको इशू आता भी है तो आप इस तरह रीसबमिट कर सकते हैं। एनीवे इसको मैं बंद कर देता हूं। ये मेरा जो है एडसेंस ये वाला है जो हमने अभी अप्लाई किया है। तो अभी ये हमारे पास जो है इसके अंदर ये टाइम दे रहा है। तो यार अब जो है वो हम नेक्स्ट अपना कोई सेक्शन दूसरा शुरू करते हैं। अब ये हमारा जो है कंप्लीट हो गया सेक्शन, बाकी जो है वो हम बाकी की चीजें देखते हैं। तो प्रैक्टिस करते जाएंगे तो आपको जो है ये सारी चीजें जो है वो मिलती जाएंगी। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज।